जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे कमरे में एसी चल रहा है, हमारे कमरों में कूलर चल रहा है, और माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना मवई कासियान वालों, जैसे दूसरा गुंबद खजरा नहीं, जैसे दूसरा खाना काबा नहीं, ऐसे दूसरे माँ बाप नहीं। उनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन उस चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद तो भूखा नहीं सोने देता। मेरे अजीजों, एक बात याद रखना नौजवानों, अगर गाने सुन के सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? और रात रात भर मोबाइल की स्क्रीन पे फिल्में देखने वालों, अगर फिल्म देख करके सो गए और आंख कब्र में जाकर के खुली तो कौन है जो तुम्हारे काम आएगा? मौत का कोई भरोसा नहीं, मौत का कोई पता नहीं। अभी हमारे इलाके में एक ऐसा इंतकाल हुआ कि उसकी शादी होने वाली थी और वो लड़का गया थोड़ा सा मार्केट किसी काम से, अचानक से एक्सीडेंट हुआ, दुनिया से चला गया। बताओ मौत का कोई पता है? अभी 3-4 साल पहले कोरोना काल में तुमने नहीं देखा, एक एक घर में 3-3 जनाजे हमने रखे हुए देखे। इधर बाप का जनाजा रखा है, उधर बेटों का जनाजा रखा है। मेरे अजीजों, मौत का कोई भरोसा नहीं। बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो गए उस बीमारी की दवा बनाने के लिए। वो अमेरिका जिसे अपनी ताकत पे नाज है, वो कहता था कोई बीमारी ऐसी नहीं जिसका इलाज हमारे वैज्ञानिकों के पास ना हो। वो चाइना जो कहता था कि हर चीज कोई भी चीज मेरे पास लेकर आओ और आधे घंटे में उसकी नकल, उसकी कॉपी मुझसे लेकर के चले जाओ। ऐसी बीमारी आई थी कि डॉक्टर घुटनों के बल गिर गए, इंजीनियर घुटनों के बल पड़ गए, लेकिन आज तक कोई उस बीमारी की दवा न बना सका। अल्लाह अकबर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ तो सुनो, इन्ना बत्सा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उस रब की पकड़ से डरो। बड़े बड़े दौलत वाले दुनिया से चले गए, बड़े बड़े पैसे वाले दुनिया से चले गए, बड़े बड़े रुतबे वाले दुनिया से चले गए। कब्रिस्तान ऐसे बूढ़ों से भरा पड़ा है जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कब्रिस्तान ऐसे जवानों से भरा पड़ा है जो कहते थे जुमे से नमाज पढ़ने आएंगे। साथ जिनके थे यहाँ लश्करों फौजों सिपा, बेकसाना कब्र के अंदर अकेले चल बसे। एक साथ भी न ठहरे वादा जिनका आ गया, जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। पढ़ के तू कुरान को अब जमा कर ले कुछ सवाब, कब्र पर फिर कौन आए फातिहा के वास्ते। काम वो कर ले प्यारे जिसके पाइस कब्र में बागे रिजवा से खुले खिड़की हवा के वास्ते। काम दोज़ख के किए जन्नत का है उम्मीदवार, कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हम लोगों ने सोच रखा है। अल्लाह फरमाता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुम ये गुमान करे बैठे हो कि जन्नत तुम्हें इतनी आसानी से मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, दामादे रसूल हैं, पैगंबर इस्लाम के वो प्यारे सहाबी हैं जिन्हें हजरत उस्मान गनी कहा जाता है, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की बशारत मिली है, जिन्हें दुनिया में जन्नती होने की खुशखबरी मिली है। मेरे अजीजों, वो हजरत उस्मान गनी गज़बे तबूक के मौके पे जब अपना माल नबी की बारगाह में लाकर के खत दिया तो मेरे आका दिरहम और दीनार को उछालते जाते और फरमाते आज के बाद मेरा उस्मान कोई नेकी ना भी करे तब भी जन्नत उस पर वाजिब हो गई। सोचो जो दामादे रसूल हैं, नबी की 2 शहजादियां उनके निकाह में आई, उनको ज़ुन्नुरैन कहा जाता है। आला हजरत फरमाते हैं नूर की सरकार से पाया दुशाला नूर का, हो मुबारक तुमको ज़ुन्नुरैन जोड़ा नूर का। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। वो हजरत उस्मान गनी है। मेरे अजीजों, मेरे आका फरमाते हैं मेरे उस्मान ने जन्नत को खरीद लिया है। सोचो कितनी बड़ी शान है उस्मान गनी की। लेकिन हम लोगों को क्या पैगाम मिल रहा है उनकी सीरत से? जब भी कब्रिस्तान के करीब से गुजरते खड़े होकर इतना रोते, इतना रोते, आंसू भीग, आंसू दाढ़ी भीग जाती, आंसू जमीन पे गिरने
लगते, देखने वाले देख के कहते हजरत आप तो बख्शे बख्शाए हो, फिर आप इतना क्यों रोते हो? तो हजरत उस्मान गनी कहते हैं ये कब्र दुनिया की मंजिलों में सबसे आखिरी मंजिल है और आखिरत की मंजिलों में सबसे पहली मंजिल है। मेरे अजीजों, ये हजरत उस्मान गनी पैगाम दे रहे हैं। वो कब्र जिसकी तारीकी को हम भूल गए, वो कब्र जिसके अंधेरे को हम भूल गए, वो कब्र जिसके दबाने को हम भूल गए, वो कब्र जो अंधेरी कोठरी है, वो कब्र जो कीड़े मकोड़ों का घर है। आज एक चूंटी मेरे कान में चली जाए, रात भर मुझे नींद नहीं आती, डॉक्टरों के घरों के चक्कर लगाता हूँ कि डॉक्टर साहब ये चूंटी कान से निकाल दो ताकि मैं चैन से सो जाऊं। सोचो कब्र में कैसा कैसा कीड़ा है। कभी बारिश के मौसम में कब्रिस्तान की दीवार के करीब खड़े होके देख लेना कैसा कैसा कीड़ा है और वो ऊपर निकल करके आ जाता है। अल्लाह अकबर। देखने के बाद झुरझुरी जिस्म में पैदा हो जाती है। मेरे अजीजों, वो सारे कीड़े जमीन के नीचे हैं। क्या हाल होगा इंसान के जिस्म का। और रात रात भर बिस्तरों पे सोने वालों, फजर बिस्तर पे गवाने वालों, कभी सोचा है तुमने कब्र के अंदर आराम किसे मिलेगा? उस कब्र की अंधेरी कोठरी को हम भूल गए। आज अकेला मैं अपने घर के अंदर बैठा हूँ और अचानक से लाइट चली जाए, तकाज़ाए बशरियत में डरने लगता हूँ, मुझे डर महसूस होता है। कब्र में बताओ कौन होगा? बाप बेटे को दफन करके चलाएगा, भाई भाई को दफन करके चलाएगा, रिश्तेदार रिश्तेदार को दफन करके चलाएगा, पड़ोसी पड़ोसी को दफन करके चलाएगा। आज जिस औलाद को मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं, वो क्या तुम्हारी कब्र पे जाकर के कुरान पढ़ेगी? मेरे अजीजों, मैं आपको एक पैगाम दे करके जा रहा हूँ। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया सबसे बड़ा अक्लमंद इंसान वो है जो अपनी नेकी खुद करके जाए, और सबसे बड़ा बेवकूफ इंसान वो है जो अपनी नेकी दूसरों पे डाल करके जाए। क्या पता मरने के बाद औलाद ने कुरान खानी कराई कि नहीं कराई? क्या पता मरने के बाद औलाद ने इंसाले सवाब किया कि नहीं किया? इसलिए अपनी नेकी खुद करके जाओ। मेरे अजीजों, ये कब्र बड़ी सख्त मंजिलें हैं कब्र की। हमारे बुजुर्ग कब्र को याद करके रोया करते थे। अल्लाह अकबर। सरकार गौसे आजम को देखो, कौन गौसे आजम? तब तक कोई वली बनता ही नहीं है जब तक गौसे आजम के दस्तखत नहीं हो जाते। विलायत का बजट गौसे आजम की बारगाह से पास होता है। वो सरकार गौसे आजम शेख सादी अलैहिर्रहमा गुलिस्तान के दूसरे बाब की दूसरी हिकायत में फरमाते हैं कि सुबह के वक्त कोई काबे का गिलाफ पकड़ के रो रहा था। रोने की आवाज ऐसी दर्द भरी, ए अल्लाह मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल कर ले, मेरे नेक अमाल अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। मौला मेरी नेकियां तेरी बारगाह में कबूल नहीं तो कयामत में अल्लाह नाबीना करके उठाना, कयामत में अल्लाह अंधा करके उठाना। किसी ने कहा वो इस तरह रो के अपने रब को मनाने वाले, जरा ये तो बता ये क्यों कह रहा है कि कब्र में कयामत में अंधा करके उठाना? तो रोने वाले को जब देखा गया तो वो कोई और नहीं था, अपने वक्त का शहंशाह शेख अब्दुल कादिर जीलानी गौसे आजम दस्तगीर हैं। वो गौसे आजम जिनके पास नमाजों का सवाब भी है, जिन्होंने 40 साल इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी, 15 साल इस हाल में गुजारे, एक पैर जमीन पे रखते एक खड़ा करके पूरी रात कुरान की तिलावत करते, पूरी रात में एक कुरान पाक मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। वो सरकार गौसे आजम है। नमाजों का सवाब जिनके पास, रोजों का सवाब जिनके पास, हज्जो ज़कात का सवाब जिनके पास, सदका व खैरात का सवाब जिनके पास, उनके खौफे खुदा का आलम ये है, कहते हैं मौला नेक अमाल कबूल फरमा ले, मेरी नेकियां अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। अगर नेकियां कबूल नहीं है तो कयामत में मुझे अंधा करके उठाना। अपने गिरेबान में झांक के देखो, सिर्फ हम मोहब्बत का दावा करते हैं, हमें गौसे आजम से मोहब्बत है, हमें गरीब नवाज से मोहब्बत है, हमें शाहजी मोहम्मद शेर मियां से मोहब्बत है, हमें आला हजरत से मोहब्बत है। और हमारा हाल देखो, आला हजरत फरमाते हैं दिन लहर में खोना तुझे, शब सुबह तक सोना तुझे, शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं वो भी नहीं, रिज़्क़े खुदा आया किया, फरमाने हक ताला किया, शुक्र करम तरसे सजा ये भी नहीं वो भी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से मुक़द्दस हज़रत मौलाना फरमान मंजरी साहब किबला। कुछ तैयारी की कब्र में जाने की? तैयारी है हमारे पास। अल्लाह, फिर भी हमारी आंख से एक आंसू नहीं निकलता, एक आंसू। जलसों में आएंगे तो मजों के लिए, चौराहों पे बैठेंगे तो झूठे लतीफे। अल्लाह, ये जिंदगी हमारी
हमारे बुजुर्गों की शान देखो, वो तन्हाई में होते तब भी अल्लाह का जिक्र करते, मजलिस में होते तब भी अल्लाह का जिक्र करते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर एक को याद नहीं किया जाता, हर एक को याद नहीं किया जाता, हर एक का उर्स भी नहीं होता है। उर्स किसका होता है? जो अल्लाह को राजी करके जाता है। तो रात रात भर अल्लाहू अल्लाहू की ज़रबे लगाता है, उर्स उसका होता है। मेरे अजीजों, आज जिनके उर्स में आप आए हो, हुजूर शेर अली शाह मियां, अल्लाह अकबर, पूरी पूरी रात अल्लाह का जिक्र करते। हम तो 2-2 बजे मोबाइल चला के सो रहे हैं और वो अल्लाह को याद कर रहे हैं। मेरे अजीजों, मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। सुभान अल्लाह। मैंने जो आयत पढ़ी है ना, उसका मफहूम अभी मैं आपको बताऊंगा। आखिरत की तैयारी, और ये उर्स जो बुजुर्गों के आते हैं, ये आखिरत याद दिलाने के लिए आते हैं। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। मूतू कबला अन तमूतू, मरने से पहले मरने की तैयारी करो। सोचने वाली बात यह है कि मरता क्या है। इस हदीस में है मरने से पहले मरने की तैयारी करो, तो ये भी तो सोचो कि मरता क्या है। रूह नहीं मरती, मरता जिस्म है। बात समझ रहे हैं मेरी? रूह बदन से निकाल ली जाती है, उसकी अलग अलग जगह, किसी की आलम बरज़ख में, किसी की आला इल्लीयीन में, किसी की पहले आसमान पे, किसी की दूसरे, किसी की उसकी कब्र पे, किसी की चाहे ज़मज़म पे। रूह की अलग अलग जगह हैं, जैसा जिसका मर्तबा वैसी ही उसको जगह मिलेगी। मरता जिस्म है और इस जिस्म के अंदर नफ्स भी है। इस जिस्म के अंदर नफ्स भी है जो बुराइयों की तरफ लेके जाता है। तो जो अपने नफ्स को मार लेता है, जो अपने नफ्स को मार लेता है, जो दुनियावी ख्वाहिशात से अपने नफ्स को रोक लेता है, दुनिया उसको याद करती है, दुनिया उसका जिक्र करती है, दुनिया उसको याद करती है। इमाम गजाली फरमाते हैं, इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है। फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। हुजूर शेर अली शाह मियां रहमतुल्लाह अलैह को जो आज आप याद कर रहे हैं, उसकी वजह यही है कि वो अल्लाह को राजी करके गए, उसके रसूल को राजी करके गए। अल्लाह ने इनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, बल्कि मवई काजियान क्या कुर्बो जवार के लोगों के दिलों में इनका नाम था। मेरे अजीजों, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। आज इस दुनिया में किसी के लिए टाइम नहीं है और हर एक को याद भी नहीं किया जाता है। याद किसे किया जाता है? तो सुनो, मैंने जो आयत पढ़ी, अल्लाह कुरान में फरमाता है, व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचा के जाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचा के जाता है, फयमकुसु फिल अर्द, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। जो लोगों को नफा पहुंचाता है, अब नफा आम है, चाहे उसे पहुंचाया जाए जो जमीन पर है या उसे पहुंचाया जाए जो जमीन के अंदर है। मेरे अजीजों, आका फरमाते हैं, खैरुन्नास मन यनफउन्नास, लोगों में बेहतर वो है जो लोगों को फायदा पहुंचाए, लोगों में अच्छा वो है जो दूसरों को फायदा पहुंचाए। आज हमारे हाथ से दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए, हमारी जात से दूसरों को फायदा पहुंचना चाहिए। पैगंबर इस्लाम ने यही पैगाम हमको दिया है, नबी की शरीयत हमें यही दर्श देती
कहती है कि हम अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखें, हम अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रखें, हम अपने माँ बाप का भी ख्याल रखें, हम अपने भाइयों का भी ख्याल रखें, हम अपनी बहनों का भी ख्याल रखें, हम अपनी भांजियों का भी ख्याल रखें, हर एक के हक को हम अदा करें। अफसोस तब होता है जब भाई अपने बच्चे के बर्थडे में 1-1 लाख रुपए खर्च कर देता है, उधर भांजियां शादी के लिए मौजूद हैं। मेरे अजीजों, उनकी शादियों पे पैसा खर्च नहीं होता और इधर उधर कामों में पैसा खर्च हो रहा है। हर एक का जवाब देना है कयामत में, हर चीज का हिसाब देना है कयामत में। सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह कयामत में अपनी नेमतों के बारे में हमसे पूछेगा, हर चीज का जवाब कयामत में देना है। मेरे अजीजों, वमन यअमल मिस्काला ज़र्रतिन खैरन यरा, छोटी से छोटी नेकी भी कयामत के दिन देखोगे और छोटे से छोटा गुनाह भी कयामत के दिन देखोगे। हर चीज का हिसाब होना है कयामत के दिन। वहाँ क्या तैयारी की हमने? कोई तैयारी है? कब्र में जवाब देने की कोई तैयारी है? हश्र के मैदान में जवाब देने की कोई तैयारी है? वो हश्र का मैदान मेरे अजीजों, जहाँ बाप बेटे के काम नहीं आएगा, भाई भाई के काम नहीं आएगा, रिश्तेदार रिश्तेदार के काम नहीं आएगा, पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा। 5 रिश्ते ऐसे हैं दुनिया में जिस पे इंसान को नाज है कि ये रिश्ता मेरे काम आएगा, ये रिश्ता मेरी मदद करेगा, और वो रिश्ते दुनिया में मदद भी करते हैं। वो 5 रिश्ते क्या हैं? तो सुनो, मैं कुरान से आपको बताता हुआ चलूं। अल्लाह कुरान में फरमाता है, यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दुनिया का हाल मैं आपको बताऊं और फिर कयामत का हाल मैं आपको बताऊं। ये दुनिया है जहां भाई भाई के काम आता है, ये दुनिया है जहां भाई भाई की मदद करता है, ये दुनिया है जहां भाई भाई की सपोर्ट करता है। अभी पहेड़ी चौराहे पे किसी के भाई का झगड़ा हो जाए, वो अपने भाइयों को फोन लगाएगा, सारे भाई मदद के लिए पहुंच जाएंगे। मेरे अजीजों, ये दुनिया है जहां भाई भाई के काम आता है, भाई भाई की मदद करता है। लेकिन आओ कयामत के दिन देखो, अल्लाह फरमाता है यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी, कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा, भाई भाई की मदद नहीं करेगा। दुनिया में भाई भाई की मदद करता है, सपोर्ट करता है, लेकिन कयामत के दिन भाई भाई से भाग रहा होगा। आदमी सोचेगा, चलो मेरा भाई मेरे काम नहीं आया, मेरा अजीज मेरे काम नहीं आया, तो वो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा, जो मेरा बाप मेरे लिए सर्दी में कमा के लाता रहा, गर्मी में कमा के लाता रहा, जिसने न जाड़े देखे न गर्मी देखी, लेकिन मुझे ला करके कमा करके दिया, वो मेरा बाप तो मेरे काम आएगा। वो मेरी माँ जो मुझे सूखे में सुलाती थी और खुद कीले में सोती थी, वो मेरी माँ तो मेरे काम आएगी। अल्लाह का कुरान कहता है वह उम्मिही व अबी, वहाँ तो माँ बेटे से भाग रही होगी, बाप बेटे से भाग रहा होगा। ये दुनिया है जहाँ बाप बेटे के काम आता है, माँ बेटे के काम आती है, भाई भाई के काम आता है। मेरे अजीजों, एक रिश्ता ऐसा है बाप का जो अपनी औलाद के लिए कुछ भी कर देता है। एक रिश्ता माँ का ऐसा है जो अपनी औलाद के लिए तड़पती रहती है। अगर बेटा बाहर काम करने चला जाए, बाप को नींद नहीं आती, बिस्तर पे करवट बदलता रहता है, पता नहीं मेरा बेटा किस हाल में होगा। माँ बिस्तर पे करवटें बदलती रहती, पता नहीं मेरे लाल की तबीयत कैसी होगी। फोन पे बात हो जाए, बेटे ने खाना खा लिया है, तब बाप के मुंह में निवाला चलता है, तब माँ के मुंह में रोटी चलती है, और बेटे की तबीयत वहाँ खराब हो जाए, माँ यहाँ बेचैन हो जाती है, पता नहीं मेरे बेटा किस हाल में होगा, पता नहीं मेरे लाल की तबीयत कैसी होगी। आज वो नौजवान क्या जाने जिसे मोबाइल चलाने से फुर्सत नहीं मिलती कि उसके बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है उसको परवान चढ़ाने के लिए, उसकी माँ ने कितनी रातें जाग करके गुजारी है। आज 4 पैसे हम क्या कमाने लगे, थोड़ी सी दौलत हमारे पास क्या आ गई, माँ बाप बुढ़ापे की दहलीज पे पहुंचे, हमने उनके बिस्तर घर से बाहर कर दिए। आज हमारे कमरे में एसी चल रहा है, हमारे कमरों में कूलर चल रहा है, और माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को पाला था? याद रखना मवई कासियान वालों, जैसे दूसरा गुंबद खजरा नहीं, जैसे दूसरा खाना काबा नहीं, ऐसे दूसरे माँ बाप नहीं। एक बार इनकी चारपाई घर से उठ गई, उस दिन चराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। बाप अल्लाह की वो अजीम नेमत है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया
बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। आपने पेड़ देखा है, गर्मी में आप जब शिद्दत की गर्मी पड़े, आप पेड़ के नीचे कुर्सी डाल के बैठो, आराम मिल जाएगा। पेड़ के नीचे चारपाई बिछा के बैठ जाओ, आराम मिल जाएगा। मेरे अजीजों, और अगर पेड़ कट जाए तो दोपहर में बैठ के दिखाना, धूप भी परेशान करेगी और गरम गरम लू के थपेड़े भी परेशान करेंगे। आज एक पैगाम दे के जा रहा हूँ, दिल की तख्ती पर लिख लेना नौजवानों। बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। दोपहर में पेड़ के पत्ते तोड़ के देखना, ऊपर से गर्म होते हैं लेकिन नीचे बैठने वाले को छांव पहुंचाते हैं, नीचे बैठने वाले को आराम पहुंचाते हैं। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया, बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह है। जिस दिन ये पेड़ आंगन से उखड़ गया, उस दिन धूप भी परेशान करेगी, गरम गरम लू के पेड़े भी परेशान करेंगे। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर। धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा, और धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी परेशानी नहीं उठाता अपनी औलाद के लिए। आज उस बेटे को क्या पता जो रात के 2-2 बजे तक मोबाइल चला के सोता है, उसे क्या पता कि उसके बाप ने कैसे मेहनतें करके ये मकान बनाया, उसे क्या पता कैसे मेहनतें करके इतनी प्रॉपर्टी उसने जमा की है। कभी लगे तुम्हें मेरे बाप ने मेरे लिए क्या किया है, तो चले जाया करो बहेड़ी में मेन चौराहे की तरफ, चले जाया करो रात में बरेली जंक्शन की तरफ या सैटेलाइट बस स्टैंड की तरफ। तो रात के 2 बजे 3 बजे कुछ ऐसे लोग तुम्हें मिलेंगे, कोई ऑटो रिक्शा लेकर के खड़ा है, कोई बस लेकर के खड़ा है, कोई ट्रक लेकर के खड़ा है, कोई 4 व्हीलर लेकर के खड़ा है। ये रात के 2 बजे 3 बजे जब शिद्दत की नींद आती है, ऐसे आलम में कोई ऑटो रिक्शा चला रहा है, जान हथेली पे लेकर के रात में रोड पे चलने वाला सवारी में, ये एक बाप ही तो है जो सोचता है 4 पैसे जमा हो जाएंगे, मेरे बेटों की खर्चे में काम आएंगे, मेरे बच्चों की पढ़ाई में काम आएंगे, मेरे बच्चों की तालीम में काम आएंगे। नौजवानों याद रखना, ये स्कूल की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कॉलेज की फीस भरने वाला एक बाप है, ये कोचिंग की फीसें भरने वाला एक बाप है, अरे ये तुम्हारे स्कूल की फीसें भरने वाला एक बाप है। बस्ता तुम लेके जाते हो, किताबें लाके देने वाला एक बाप है, कलम तुम जेब में रख के ले जाते हो, खरीद के लाके देने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप है, ये हैदराबाद कमाने जाने वाला एक बाप है, ये 3-3 साल के लिए सऊदी दुबई कतर कमाने जाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए, बाप कौन सी कुर्बानी नहीं देता अपनी औलाद के लिए। अरे ये इंजीनियर बनाने वाला एक बाप है, डॉक्टर बनाने वाला एक बाप है, मास्टर बनाने वाला एक बाप है, प्रोफेसर बनाने वाला एक बाप है, अरे हाफिज बनाने वाला एक बाप है, कारी बनाने वाला एक बाप है, आलिम बनाने वाला एक बाप है, ये मुफ्ती बनाने वाला एक बाप है। बाप क्या नहीं करता अपनी औलाद के लिए। बाप कहता है बेटा तुम पढ़ाई करो आराम से, जितना पैसा लगेगा मैं तुमको खर्चे के लिए दूंगा। बाप दूसरों के खेतों में काम करता है मगर औलाद को पढ़ाता है, बाप दूसरों के घरों में मजदूरी करता है मगर अपनी औलाद को पढ़ाता है, बाप दूसरों के घरों में ईंटें उठाता है मगर अपनी औलाद को पढ़ाता है। आज वही बेटा 4 पैसे कमाने लगा, आज वही बेटा थोड़ी सी दौलत क्या उसके पास आ गई, उसने माँ बाप का बिस्तर घर से बाहर कर दिया, खुद कमरे में ऐशो आराम है और माँ बाप है कि पुरानी रजाई ओढ़ के जिंदगी गुजार रहे हैं, गर्मियों के अंदर हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद को जवान किया था? क्या इस दिन के लिए बाप ने औलाद के लिए आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे? हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए। याद रखना मेरे अजीजों, चीज की कद्र चीज के ना होने पे की जाती है। आज जिस दौर में हम जी रहे हैं ये मिलावटी दौर कहलाता है। दूध में आपको मिलावट मिलेगी, घी में आपको मिलावट मिलेगी, खाने पीने की अशिया में आपको मिलावट मिलेगी। मेरे अजीजों हर चीज में आपको मिलावट मिलेगी। इस मिलावटी दौर में अगर बगैर मिलावट की कोई चीज है तो वो माँ बाप की मोहब्बत है, जिसमें कोई मिलावट नहीं होती है, जो अपनी औलाद से सच्ची मोहब्बत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत हजरत मौलाना फरमान मंजरी साहिब किबला, शायर अहले सुन्नत ज़ैनुल आबिदीन साहिब किबला कानपुरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये माँ बाप
माँ बाप क्या है इसका पता हमें तब चलता है जब इनकी चारपाई घर से उठ जाती है। हमारे अभी शायर इस्लाम नईम अख्तर साहब किबला आएंगे, ये मेरा अपना जाती तजर्बा है। मेरे वालिद साहब के इंतकाल को 2 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, लेकिन एक सच्ची बात मैं आपको बताता हूँ। जनवरी में दिसंबर में कैसा कोहरा आता है, सर्दी होती है, ऐसे आलम में जब हम प्रोग्राम करके रात के 2 बजे 3 बजे घर पे पहुंचते हैं ना, जब शिद्दत की नींद आने का टाइम होता है, तो ऐसे वक्त में जब दरवाजे पे गाड़ी पहुंचती है ना, तो सबसे पहले घर के अंदर से या तो माँ की आवाज आती है कि बेटा दरवाजा खोलते हैं, या बाप की आवाज आती है कि मेरे लाल अभी दरवाजा खोलते। ये माँ बाप है जिनकी नजरें दरवाजे पे लगी रहती, मेरा बेटा अभी घर नहीं आया, मेरा लाल अभी घर नहीं आया। आज वो बुढ़ापे में पहुंचे तो हमने उनसे अपने बिस्तर अलग कर लिए। जब उनको हमारी सपोर्ट की जरूरत हुई, हमने उनसे दूरी इख्तियार कर ली। पेड़ गांव में रह गए, फल शहर में पहुंच गए। क्या इस दिन के लिए बाप ने आलिमों के घरों के चक्कर लगाए थे कि हजरत दुआ कर दो मेरे घर में चिराग जलाने वाला आ जाए? 15वां पारा अल्लाह कुरान में फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। हुक्म दिया तेरे रब ने कि अपने रब के सिवा किसी की बंदगी ना करो और अपने माँ बाप के साथ में भलाई करो, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा व किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा। अल्लाह फरमाता है जब वो दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाएं, या उनमें का कोई एक बुढ़ापे को पहुंच जाए, फला तकुल लहुमा उफ़, कुरान कहता है तो उन्हें उफ़ भी नहीं कही। कुरान क्या कहता है? उफ़ भी नहीं कहना। और ना उनको झिड़कना, डांटना तो बहुत दूर की बात, कुरान कहता है उन्हें झिड़कना भी मत। अगर वो तुमसे कोई चीज मांगे, नहीं है मेरे पास, झिड़कना भी मत। कुरान कहता है मत झिड़कना। आज बेटा कितनी भी दौलत कमा ले, पैसा कमा ले, अपने आप पैसा कमा जमा करके अपना मकान अलग बना ले, हदीस पाक कहती है अंता व मालुका ले अबी का, तुझ पर भी तेरे बाप का हक है और तेरी दौलत पर भी तेरे बाप का हक है। ये हदीस है मेरे आका। मेरे अजीजों, बाप और माँ पूरे कुरान में आप देखिएगा, आपके यहाँ तो अक्सर हुफ़ाज़े किराम हैं, उनसे पूछिए वो आपको बताएंगे। पूरे कुरान में जहाँ जहाँ अल्लाह ने अपने हक बयान फरमाए, ठीक उसके बाद अल्लाह ने माँ बाप के हक बयान फरमाए। मेरा रब फरमाता है अपने माँ बाप के साथ में भलाई, अपने माँ बाप के साथ में हुस्न सुलूक करो। आगे फरमाया अल्लाह ने वक़्फ़िद लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा वक़ुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। अल्लाह फरमाता है अपने माँ बाप के लिए मेहरबानी का बाजू बिछाओ और ऐसे दुआ करो, अल्लाह मेरे माँ बाप पे ऐसा रहम फरमा जैसा उन्होंने बचपन में मेरे ऊपर रहम किया था। एक माना इसका यह भी बयान किया जाता है अपने माँ बाप के लिए अपने बाजुओं को समेट लो, अपने बाजुओं को समेट लो। मिसाल से मैं आपको समझाऊं, परिंदा आपने देखा है, कोई भी परिंदा, कबूतर है या बाज है, कोई भी परिंदा ले लीजिए, जब वो ऊपर उड़ता है तो बाजू खुले होते हैं, और जब अपने घोंसले की तरफ आता है, अपने घर की तरफ आता है तो बाजू समेट लेता है, तब घोंसले के अंदर आता है। क्या मतलब है? मतलब क्या है इसका? तुम डॉक्टर हो गए तो घर के बाहर, तुम इंजीनियर हो गए तो घर के बाहर, तुम प्रोफेसर हो गए तो घर के बाहर, तुम आईएएस आईपीएस हो गए तो घर के बाहर। जब घर के अंदर आओ तो डॉक्टरी का नशा लेकर मत आना, इंजीनियरिंग का नशा लेकर मत आना, प्रोफेसरी का नशा लेकर मत आना। जब घर के अंदर आओ तो माँ बाप का बेटा बनकर आना, उनका नूरे नजर बनकर आना, उनका लखते जिगर बनकर। मेरे अजीजों, ये माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। एक शायर ने कहा था, दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था,
दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। दिया था अब्बा ने जो एक झूमर बेच डाला था, खुशी से अपने अरमानों का दफ्तर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। बुलंदी मिल गई तो भूल बैठे हैं वही बेटे, कभी जिनके लिए अम्मी ने जेवर बेच डाला था। आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माने मांगी थी बंदा नवाज से। माँ बाप जिंदगी में देखने को तरस गए, मरने के बाद आते हैं बेटे जहाज से। ये हाल है आज की औलाद का, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम। खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए, पैसों के लिए भेजते हैं बच्चे अरब हम। खुशियों की घड़ी आई तो बच्चे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, जब माँ के जनाजे पे ही बेटे नहीं आए। मेरे अजीजों, ये माँ बाप का रिश्ता है। और मैं आपको बता दूं, कितने ऐसे हैं कि जिनको माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने विलायत अता फरमाया। माँ की खिदमत की वजह से आप देखो भाई यजीद बुस्तामी आला हजरत जिनका जिक्र करते हुए फरमाते हैं वो अकाबिर औलियाए किराम में से हैं, बड़े औलियाए किराम में से हैं। भाई यजीद बुस्तामी से पूछा गया आप वली कैसे बने, तो कहा कि एक रात माँ ने पानी मांगा, सर्दी बहुत ज्यादा थी, मैंने घर में पानी तलाश किया नहीं मिला, मैं बाहर कुएं पे पानी लेने गया, वापस आया माँ सो गई, मैंने उठाया नहीं, वहीं पानी का बर्तन लेके खड़ा रहा। इतनी सर्दी थी कि बूंद मेरे हाथ पर गिरी, मैंने हटाया तो खाल छूट गई मेरी, इतनी सर्दी थी। भाई यजीद बुस्तामी कहते हैं माँ जब तहज्जुद के लिए उठी, पूछा बेटा कब से खड़े हो, कहा माँ सरे शाम से जब से तुमने पानी मांगा तभी से खड़ा हूँ। माँ की आंखें भीग गई। तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। मेरे अजीजों, माँ का दिल भर आया। माँ ने मुसल्ला बिछाया, रब की बारगाह में अर्ज की मौला मैं अपने बेटे भाई यजीद से राजी हूँ, मौला तू भी उससे राजी हो जा, और मौला मेरे बेटे भाई यजीद को विलायत का मकाम अता फरमा दे। भाई यजीद बुस्तामी कहते सारे हिजाबात उठ गए और अल्लाह तबारक व तआला ने मुझको विलायत का मनसब अता फरमा दिया। ये भाई यजीद बुस्तामी है। आप दूर क्यों जाते हो, यही पीलीभीत शरीफ की सरजमीन पे चलो, वहाँ पर एक ऐसा अल्लाह का वली आराम कर रहा है जिसे आज पूरी दुनिया कुतुब पीलीभीत के नाम से जानती है, जिसे दुनिया हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के नाम से जानती है। यूं तो बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, यूं तो बहुत है शहर में ऊंची इमारतें, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है। कैसे अपने माँ के वफादार हैं, कैसी माँ की खिदमत करते हैं। एक शायर हैं हमारे सेथल के, उन्होंने एक बहुत अच्छा शेर कहा था। क्या कहा था कि अपनी खिदमत देखकर ये माँ की ममता ने कहा, अपनी खिदमत देखकर ये माँ की ममता ने कहा, ऐ मेरी आंखों के तारे हजरत शाहजी मियाँ मिलके शाहजी के गले, ये आला हजरत ने कहा हम तुम्हारे तुम हमारे हजरत शाहजी मियाँ, ता क़यामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में, ता क़यामत जितने पैदा हो हमारी नस्ल में, सब हो दीवाने तुम्हारे हजरत शाहजी मियाँ। जिस मकाम में आपके टुकड़े को रखा है हुजूर, वो मकाम महके हैं सारे हजरत शाहजी। अरे तकबीर, अरे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान शाहजी मियाँ हुजूर। ये माँ की खिदमत ही तो है कि आज दुनिया शाहजी मियाँ को याद कर रही है, आज दुनिया शाहजी मियाँ का जिक्र कर रही है। तुम जानते हो कौन है हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, पहचान पीलीभीत की शाहजी मियाँ से है। मेरे अजीजों, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के पीरो मुर्शिद का नाम शाह अहमद अली मियाँ, जिनका मजार भटपुरा शरीफ में है, और उनके पीरो मुर्शिद का नाम शाह दरगाही मियाँ, और शाह दरगाही मियाँ के पीरो मुर्शिद का नाम हाफिज शाह जमालुल्लाह रामपुर की सरजमीन पर। मेरे अजीजों, सिलसिला नक्शबंदिया के अजीम बुजुर्ग, मेरे अजीजों आओ जरा देखिए तो सही कौन है हाजी शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। जब अपने पीरो मुर्शिद के पास जब भटपुरा शरीफ जाते तो उस दौर की मैं बात आपको बताऊं, आप अल्लाह की ज़र्ब लगाते थे, नाम भी है शेर, और अल्लाह ने आवाज भी शेर जैसी अता फरमाई। ऐसा मकाम
काम है शाहजी मियाँ का। जब आप जंगलों में अल्लाहू की ज़र्ब लगाते थे मेरे अजीजों, रामपुर का नवाब शिकार के लिए निकला। उसने सोचा कि ये शेर की आवाज है, उसने उस आवाज पर तीर चलाए। जब शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ अपने औलादो वज़ाइफ से फारिग हुए और जब अपने पीरो मुर्शिद के पास पहुंचे तो शाह अहमद अली मियाँ ने फरमाया, बेटे शेर मोहम्मद आवाज देख भाल के निकाला करो। कहा हुजूर क्या हो गया? पीरो मुर्शिद ने अपना दामन दिखाया और फरमाया, बेटे जब नवाब आपकी आवाज पर तीर चला रहा था, जितने तीर तुम्हारे ऊपर आए हैं तुम्हारे पीर ने सारे तीर अपने दामन। पीर भी पावरफुल होना जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेरे अजीजों, ये शाहजी मियाँ है। पीर भी पावरफुल है और मुरीद भी पावरफुल है। आज तो जो आया उसका दामन पकड़ लिया, तो जो आया उसका दामन पकड़ लिया, दूसरे का मुरीद है का पकड़ दामन। हमारे बुजुर्गों का ये काम नहीं था। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के पास में अल्लामा सदरुल अफाजिल नईमुद्दीन मुरादाबादी अलैहि रहमा आए और आके कहा, हजरत मुझे मुरीद कर लीजिए। फरमाया, तुम्हारा हिस्सा मेरे पास नहीं है, वहीं मुरादाबाद भेज दिया। ये हमारे बुजुर्ग, ये नहीं कि दूसरे का मुरीद आया उसे भी कहा ले मेरा दामन पकड़ ले। और मेरे अजीजों, ये पीरी मुरीदी का रिश्ता कोई हल्का रिश्ता नहीं है, ये बहुत मजबूत रिश्ता है। सरकार गौस पाक तो यहाँ तक फरमाते, यदि अला मुरीदी का समाई अलल अर्द, मेरा हाथ मेरे मुरीदों पे ऐसे साया किए हुए है जैसे आसमान जमीन पे साया किए हुए है। फरमाते इल्लम तकुन मुरीदी जय्यद अना जय्यद अना सय्यद। गौस पाक फरमाते, मेरे मुरीद अगरचे तू अच्छा नहीं है तो क्या हुआ, जिस अब्दुल कादिर का तूने दामन पकड़ा है वो जय्यद भी है सय्यद भी है। और आला हजरत उसी की तर्जमानी करते हुए कहते हैं रजा यूं ना मिलक तू नहीं जय्यद तो ना हो, सय्यदे जय्यदे हर दहर है मौला तेरा। और कहते हैं गौसे आज़म, बद सही चोर सही मुजरिम और नाकारा सही, ऐ वो कैसा ही सही है तो करीम। अजीजों, ये पीरी मुरीदी का रिश्ता बहुत मजबूत रिश्ता होता है। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ के पीरो मुर्शिद ने कहा, बेटे शेर मोहम्मद आवाज देख भाल के निकाला करो। मेरे अजीजों, शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ की शान में आपको क्या बताऊं। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ, आपने बहुत पहले चीज का नाम सुना होगा, फिल्म भी बनाई गई थी उसके ऊपर और किताबों में भी मिलता है। आपने सुना होगा टाइटैनिक जहाज का मामला, है ना? टाइटैनिक जहाज 3 साल लगे थे उसे बनाने में। 3 मंजिला जहाज था और उसके अंदर जब वो जहाज तैयार हुआ, इतना मजबूत जहाज बनाया गया था कि जब जहाज को समंदर में उतारा गया तो जहाज के मालिक ने एक लफ्ज बोल दिया था। मेरी बातें आपकी समझ में तो आ रही ना? एक लफ्ज बोला था, उसकी जुबान से निकल गया, कारी साहब उसने कहा, अरे इस जहाज को तो गॉड भी नहीं डिबो सकता, माज़अल्लाह, इस जहाज को तो खुदा भी नहीं डिबो सकता, माज़अल्लाह। उसे क्या पता मेरा रब वो है जो फिरौन को दरियाए कुल्कु में डिबो के मार देता है। उसे क्या पता मेरा रब वो है जो नमरूद को लंगड़े मच्छर से मरवा देता है। उसे क्या पता मेरा रब तो वो है कि शद्दाद ने मसनूई जन्नत बनाई, एक पैर घोड़े पे एक पैर जमीन पे, अल्लाह ने फरमाया रूह निकाल ले, सूखी लकड़ी की तरह जमीन पे गिरा। मेरा रब वो है कि कारून ने एक लफ्ज बोला था कि अब अल्लाह फकीर हो गया। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे फरमाया कि अपने माल की ज़कात निकाल, तो उसने कहा कि अब अल्लाह फकीर हो गया, गरीब हो गया, वो हमसे पैसा मांग रहा है। कारून को खजाने के साथ जमीन में धंसा दिया। शेख सादी फरमाते, कारून हिलाक शुद्ध के चहल खाना गंजदाश्त, नौशेर वाना मुर्द व नामे निकू गुजाश्त। कारून हिलाक हो गया जो 40 घर खजाना रखता था। मेरे अजीज
अजीजों, अल्लाह वो है जिसने अबू जहल को 2 छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। मेरा रब वो है जिसने यजीद को दर्द कौलैन से मार दिया। मेरे अजीजों, इन्ना बदशा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो फिर कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता। उसने जब ये दावा किया और शराब पीते हुए, अय्याशी करते हुए, मस्ती करते हुए जब उस जहाज के अंदर लोग बैठे और जब वो जहाज समंदर में पहुंचा और 20 समंदर में एक बर्फीली चट्टान जाहिर हुई, जहाज चट्टान से टकराया, टुकड़े टुकड़े हो गया, पास पास हो गया। फौरन सैटेलाइट के जरिए कंफर्म किया गया, सैटेलाइट के जरिए राब्ता किया गया और कहा गया कि हमें बचा लो, हमें बचा लो। आवाज लगाई गई तो उन लोगों ने कहा तुम्हारे डूबने में कितना वक्त है? कहा कि हम 30 से 40 मिनट में डूब जाएंगे। तो उन लोगों ने कहा हमें पहुंचने में 1.5 घंटा या 2 घंटे लगेंगे, हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। मेरे अजीजों, मवई काजियान में रहने वालों, ये मादी ताकत है, ये इंसान की बनाई हुई चीज है। जब दर समंदर के अंदर लोग डूबने वाले थे तो कहा जाता है कि वो कहते हैं कि हम आधे घंटे में डूब जाएंगे। तो लोगों ने कहा, बचाने वाली टीम ने कहा हमें पहुंचने में तुम्हारे पास 1-1.5 घंटा लगेगा, हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। ये दुनियावी ताकत है जो एक दूसरे की मदद नहीं कर पा रही है। लेकिन आओ इसी पीलीभीत की सरजमीन पर एक ऐसा भी अल्लाह का वली आराम कर रहा है। इसी पीलीभीत की सरजमीन पर एक ऐसी शख्सियत आराम कर रही है जिसे दुनिया शाहजी मोहम्मद शेर मियां के नाम से जानती है। आप अपने हुजरे के बाहर चौकी पे बैठे हुए खत बनवा रहे थे, अचानक से हज्जाम से कहा जरा ठहर जा। हुजरे के अंदर गए, फिर बाहर निकल करके आए, तहबंद पानी में भीगा हुआ है, कांधे से खून का असर जाहिर हो रहा है। मुन्ना हज्जाम से हिम्मत नहीं हुई कि शाहजी मियां से वो ये पूछ सके कि हजरत ये पानी कहाँ से आया? हुजरे में तो पानी नहीं है, लेकिन आपका तहबंद कैसे भीगा? आपके कांधे पे ये खून का असर कैसे? नहीं पूछ पाया, हिम्मत नहीं हुई। लेकिन वक्त लिख लिया, तारीख लिख ली और कुछ दिन के बाद में एक हाजियों का काफिला आया शाहजी मियां की बारगाह में और सीधा नजराना लेके शाहजी मियां की बारगाह में पहुंचा। कहा हुजूर ये नजराना कबूल फरमाए। हज्जाम भी मौजूद था। लोगों ने कहा हजरत अगर उस दिन आप हमारी मदद नहीं करते तो आज हम इस दुनिया में नहीं होते। शाहजी मियां ने फरमाया खामोश रहो। हज्जाम से न रहा गया, एक से पूछा कि मामला क्या है, पूरी बात बताओ। उसने वक्त बताया, तारीख बताई। कहा फला दिन अगर हम हज करके वापस हो रहे थे, हमारा जहाज समंदर में गिरदाब में फंस गया, भंवर में फंस गया। कप्तान ने ऐलान कर दिया कि अब हम किसी को बचा नहीं पाएंगे, जिसे जिसे याद करना है उसको याद कर लो। कोई अपने बच्चों को याद कर रहा था, कोई अपने घर वालों को याद कर रहा था, कोई अपनी दौलत को याद करके रो रहा था। शाहजी मियां के मुरीदों ने कहा, हमने आवाज लगाई शाहजी मोहम्मद शेर मियां हमारे पीरो मुर्शिद हमारी मदद कीजिए। कहते हमने क्या देखा कि शाहजी मियां पानी के ऊपर चलते हुए आ रहे हैं और फरमा रहे हैं हाजी साहिबान परेशान मत हो, अल्लाह कुदरत वाला है, अल्लाह कुदरत वाला है। अपना कांधा लगाया, कांधे का सहारा दिया जहाज को और जहाज किनारे पे पहुंचा दिया। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, शाहजी मियां के दामन से वाबस्ता होने वालों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये दुनियावी ताकत है। जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो उसे कोई बचाने के लिए नहीं आ पाया। ये शाहजी मियां की शान है कि जब मुरीद पानी के गिरदाब में फंसे हैं, जब जहाज पानी में फंसा है तो आवाज लगाते हैं तो मिनटों सेकंडों में शाहजी मियां उनकी मदद के लिए आ जाते हैं। शाहजी मियां की जब शान का ये आलम है, उनके पावर का ये आलम है, तो सोचो गौसे आजम का आलम क्या होगा, मदीने वाले मुस्तफा का आलम क्या होगा जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने ज़माना की झोली जब उनके गदा भर देते हैं, शाहाने ज़माना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत फैज़ाने शाहजी मियां हुजूर हजरत मौलाना फुरकान मंजरी साहिब क़िबला। अजीज तो शेर मोहम्मद है। और मैं ये कह दूं तो शायद मेरा जुमला आपकी समझ में आ जाए, लेकिन इन सब की समझ में आए।
कारी साहब, एक मोहम्मद का शेर है और एक अली का शेर है। एक मोहम्मद का शेर है और एक अली का शेर है। एक शेर मोहम्मद और एक शेर अली। एक शेर मोहम्मद और एक शेर अली, और दोनों को निस्बत, और ये निस्बत क्या है? इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले में रहे पट्टा तेरा। पैगंबरे इस्लाम ने क्या फरमाया? अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाजा है। नबी तक पहुँचना है तो अली शेर खुदा से होके जाओ, और शेर मोहम्मद तक पहुँचना है तो शेर अली के जरिए। मेरे अजीजों, कामयाब रहोगे। जिंदाबाद। शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ हैं। मेरे अजीजों, शाहजी मियाँ की तो शान बहुत बड़ी है। अगर उनके खुलफा की शान में बता दूंगा ना तो आप हैरत करेंगे। शाहजी मियाँ के एक खलीफा का नाम है सैयद अब्दुल बसीर मियाँ, पीलीभीत शरीफ में उनका मज़ार है। और एक खलीफा है बशीर मियाँ, जिनका मज़ार बरेली शरीफ है। ठीक है, बशीर मियाँ जो बरेली शरीफ में है, उनकी खानकाह में लंगर चलता है। वक्त ज्यादा हो रहा है, आखिरी बात बता के मैं तकरीर खत्म करने जा रहा हूँ। उनकी खानकाह में क्या चलता था? लंगर। और आज भी खानकाह में लंगर चलता है। शाहजी मियाँ की तहरी बहुत मशहूर है। पीली तहरी जो बनती थी 5 स्टार होटल की दाल रोटी में, वो मजा नहीं जो शाहजी मियाँ के नाम पे बनने वाली तहरी में मजा है। और ये हमारे बुजुर्ग हैं, कैसे दीन का काम किया। ख्वाजा गरीब नवाज के खलीफा मुरीद हैं शेख हमीदुद्दीन नागौरी। उनके यहाँ पर लंगर चलता था तो कुछ गैर मुस्लिमों ने आके शिकायत की, हजरत हम आपके करीब होना चाहते हैं लेकिन आपके लंगर पे मीट बनता है, इसलिए हम करीब नहीं आना चाहते। शेख हमीदुद्दीन नागौरी ने फरमाया, मतबख के तमाम इंचार्ज को बुला के फरमाया, आज के बाद मेरे लंगर पर मीट नहीं बनेगा, गोश्त नहीं बनेगा। आज भी वहां आप जाएंगे तो दाल रोटी मिलती है। 5 स्टार होटल का खाना फेल है। शेख हमीदुद्दीन नागौरी को उस लंगर के सामने बुजुर्गों के तबर्रुकात हैं। बिलग्राम शरीफ जाएंगे तो बिलग्राम शरीफ के खाने को आला हजरत ने मन्नो सलवा कहा। बुजुर्गों के आस्थानों पे जो लंगर होता है ना, उसको खा के आप देखिएगा, बड़ी बड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं उस तबर्रुक से। तो अब बशीर मियाँ के खानकाह पे भी लंगर चलता था और आप फजर की नमाज पढ़ के चले जाते थे गंगा नदी के किनारे, वहीं अल्लाह अल्लाह में मशगूल, अल्लाह की याद में। एक दिन आपका एक मुरीद आया नोटों की गड्डी लेके, और जब बशीर मियाँ के पास आया तो कहने लगा, हजरत ये पैसे लाया हूँ, आप इसको लंगर में इस्तेमाल कर लीजिए, खाने में इस्तेमाल कर लीजिए। तन्नूर जल रहा था, आग चूल्हा था सामने आपके, आपने नोटों की गड्डी ली और उस आग के अंदर डाल दी। नोटों की गड्डी आग के अंदर डाल दी। मुरीद से नहीं रहा गया तो कहने लगा, हजरत नहीं लेना थे तो बता देते, मैं किसी और को दे देता। आपने मेरे मेहनत के पैसों पे पानी फेर दिया, सारे पैसे आपने आग में जला दिए। उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बशीर मियाँ से कहने लगा, हजरत आपको क्या पता पैसा कितनी मेहनत से कमाया जाता है, आप तो यहाँ बैठे हैं, हम कितनी मेहनत से पैसा कमा के लाते हैं और आपने आग में डाल दिया, सब जला दिया। बशीर मियाँ ने फरमाया, खामोश हो जा। उसके बाद बशीर मियाँ ने अपना हाथ आग के अंदर डाला, नोटों की गड्डी निकाल के उसके हाथ में रख दी और फरमाया, सच बताना
इसमें सूद के कितने पैसे लेकर के आया था? सूद के कितने पैसे थे? उसने कहा 250 रुपए सूद के थे। फरमाया पैसे गिन। जब उसने पैसे गिने तो जो सूद के 250 रुपए थे उसे आग ने जला दिया, जो हलाल कमाई के थे उसको आग ने नहीं जलाया। जिंदाबाद जिंदाबाद। हराम कमा करके लाओ, दूसरों की जमीन पे नाजायज कब्जा करके पैसा जमा कर लिया, एक एक प्लाट कई कई के नाम रजिस्ट्री करा के पैसा जमा कर लिया, और 11वीं में गौस पाक के नाम पे 20 देके उतरवा। क्या गौस पाक राजी हो जाएंगे? हलाल कमाई का हो, एक पतीली में बना करके पानी रख करके फातिहा कर दो, गौसे आजम राजी हो जाएंगे। मेरे अजीजों, हराम कमाई के जरिए पूरे गांव को खिला दो, गौस पाक राजी नहीं होंगे। और हलाल कमाई के जरिए सिर्फ अपने बच्चों को खिला दोगे तो गौसे आजम तुमसे राजी हो जाएंगे। बशीर मियाँ फरमाते हैं, बता सूद के कितने पैसे थे? कहता है 250 रुपए। और सूद अल्लाह फरमाता है अल्लज़ीना याकुलूना रिबा, वो लोग जो सूद खाते हैं, कयामत के दिन जब वो आएंगे तो सीधे नहीं चल पाएंगे। यतखब्बतुहु शैतान मिनल मस, कुरान में है कि वो ऐसे गिरते पड़ते चलेंगे जैसे उन्हें शैतान ने छू लिया। सीधे नहीं चल पाएंगे, गिरते पड़ते चलेंगे, फरिश्ते मार के लाएंगे कयामत के। सूदी के बारे में आया है कि जिसने सूद का एक ढेला खाया, उसने सूद का एक ढेला खाना अपनी माँ के साथ 36 बार जिना करने से बदतर है। सूद आज गांव देहातों में देखा जाता है, 10-12 लाख रुपए जमा क्या होगा, उन्होंने पैसे बांटना शुरू कर दिए हैं। अब तो समूह के नाम पे पैसे बांटे जाते हैं। वो किस्तें लेने जो आता है महीने पे, सूद पे पैसा बांटा जाता है। सूद अल्लाह फरमाता है यमहकुल्लाहु रिबा, अल्लाह सूद को मिटा देगा। सूद को मिटाने का मतलब क्या है? सूद की जो कमाई होगी अल्लाह उसे मिटा देगा। ये मैं नहीं कहता, ये कुरान कह रहा है। आप देख लो, सूद की जो कमाई होगी, चाहे वो कमाई डॉक्टर ले जाएं, चाहे पुलिस वाले लेके चले जाएं, चाहे कोई वकील लेके चला जाए, चाहे वो पैसा कहीं चला जाए, सूद की कमाई का जो पैसा होता है अल्लाह उसे मिटा देता है। और जिसके घर में सूद का काम होता है ना, उसके घर के लोगों को देख लेना, उन लोगों के चेहरों पे नहुसत बरसती है। हलाल खाओ, कम होगा, अल्लाह उसी में बरकतें अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह, उसी में अल्लाह बरकत देगा। मेरे अजीजों, बशीर मियाँ फरमाते हैं, शाहजी मियाँ के खलीफा इसमें सूद के कितने पैसे लेकर आया? उसने कहा 250 रुपए सूद के थे। फरमाया पैसे गिन। पैसे गिने तो सूद के जितने पैसे थे उसे आग ने जला दिया, हलाल कमाई के पैसों को आग ने नहीं जलाया। मेरे अजीजों, मेहनत से कमाओ, हलाल कमाओ, अपनी औलाद को खिलाओ। बशीर मियाँ फरमाते हैं, ये हराम पैसे जो लेके आया था तू मेरे पास, अगर मैं इसे अपने लंगर पे खाने का सामान ला के दे देता, गरीब खाना खा के जाते हैं, बेवाएं खाना खा के जाती हैं, मुफलिस कल्लास मेरे लंगर पे आके खाना खा के जाते हैं, उनके जिस्म में इस पैसे से खाने से खून बनता, अल्लाह उनकी इबादत कबूल नहीं करता, अल्लाह उनकी नमाज़ें कबूल नहीं फरमाता। बता जिम्मेदार कौन होगा? अल्लाह अकबर। आज हम इन बातों पे ध्यान नहीं देते। एक हराम लुकमा हमारे पेट के अंदर गया तो अल्लाह ताला 40 दिन की इबादत का नूर खत्म कर देता है। आज हमारी दुआएं जो कबूल नहीं होती, हम अपनी कमाइयों पे ध्यान नहीं देते, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती, हम अपनी जुबानों पे ध्यान नहीं देते। अक्ले हलाल सिद्ध के मकाल पे अमल करोगे, अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारी इबादतों को कबूल फरमाएगा। मेरे अजीजों, बशीर मियाँ हैं, फरमाते हैं मेरे लंगर पे गरीब खाना खा के जाते हैं, मैं हलाल खाना उनको खिलाता हूँ। यही वजह है कि लोग खानकाहों से करीब होते थे, लोग बुजुर्गों से करीब होते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि बशीर मियाँ की निगाह का ये आलम है कि हलाल पैसों को भी पहचान लेते हैं और हराम पैसों को भी पहचान लेते हैं। ये जिसके खलीफा हैं वो है शाहजी मोहम्मद शेर मियाँ। तो जब खलीफा की निगाह का ये आलम है तो सोचो शाहजी मियाँ की निगाह का आलम क्या होगा। और जब शाहजी मियाँ की निगाह की ये शान
है तो मदीने वाले मुस्तफा की निगाह का आलम क्या होगा। मेरा इमाम कहता है सरे अर्श पर है तेरी गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पर आया ना हो, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों। ये शाहजी मोहम्मद शेर मियां है मेरे अजीजों। माँ की खिदमत की वजह से अल्लाह ने वो मकाम अता फरमाया कि आज दुनिया शाहजी मियां को याद कर रही है, आज दुनिया शाहजी मियां का खुतबा पढ़ रही है, आज दुनिया शाहजी मियां की बारगाह में खिराज अकीदत पेश कर रही है। व अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। अलग अलग नामों से शाहजी मियां को पुकारा जाता है। नबी की बारगाह में जब गए आप हाजिरी देने के लिए तो पैगंबर इस्लाम की बारगाह से मेरे अजीजों दस्ते मुबारक बाहर आया और पान का पीला शाहजी मोहम्मद शेर मियां को नबी ने अता फरमाया। मेरे अजीजों आला हजरत अजीमुल बरकत आपको शाह साहब कह के पुकारते थे, कोई बब्बर शेर कह के पुकारता था, कोई शेर मोहम्मद कह के पुकारता था। बुजुर्गों की बारगाह से अलग अलग आपको खिताब मिले, अलग अलग अलकाम मिले। मेरे अजीजों वहीं पहलवान लोग आपको उस्ताद पहलवान के नाम से पुकारते थे, और ये शाहजी मोहम्मद शेर मियां ही क्या पहलवान, अरे उनसे जो जुड़ जाता है वो भी पहलवान बन जाता है। मेरे अजीजों मैं इशारों में बात करके निकलना चाहता हूँ कि शान है उनके गुलामों की, सरदार का आलम क्या होगा। वह अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुँचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। तो इन बुजुर्गों की बारगाह से जुड़े रहो, इन बुजुर्गों के दामन को मजबूती से पकड़े रहो। हुजूर सैयद शाहिद अली मियां रामपुर, उन्होंने सरकार कला से एक सवाल किया था कि हजरत खानकाह में और दरसगाह में फर्क क्या है, खानकाह और दरसगाह में रब्त क्या है, ताल्लुक क्या है। तो सरकार कला ने फरमाया था कि खानकाह के अंदर इश्क पिलाया जाता है और दरसगाह के अंदर इल्म पढ़ाया जाता है, और इश्क में भी पहला हर्फ ऐन है और इल्म में भी पहला हर्फ ऐन है। और ऐन के माना आते हैं आंख। अल्लाह ने हक देखने के लिए दो आंखें अता की हैं। अगर एक कानी हो गई तो इंसान काना कहलाता है, और काना फेले नाकिस है जो बगैर इस्म और खबर के पूरा नहीं होता है। समझ रहे हैं ना बात, ये उलमा समझते होंगे। ये इस्म ताम कब होगा, फेले नाकिस बगैर इस्म और खबर के पूरा नहीं होता है। जब तक पहले लोग इल्म हासिल करते थे फिर खानकाह में आते थे। देखो गौसे आजम ने इल्म हासिल किया बगदाद में, और इल्म हासिल करने के बाद में आप खानकाह में आए। अबू सईद मखजूमी अलैहिर्रहमा से आप मुरीद हुए। सरकार गौसे गरीब नवाज ने समरकंद बुखारा में तालीम हासिल की, फिर उसके बाद आप ख्वाजा उस्मान हारूनी के पास में आए। तो इल्म हासिल करने के बाद आदमी खानकाह से जुड़ता था, और जब खानकाह से जुड़ता था तो लोग उसके करीब होते थे। आज अलग अलग मामलात हो गए, दरसगाह वाले खानकाह वालों से करीब नहीं हो रहे, खानकाह वाले दरसगाह वालों से करीब नहीं हो रहे, जिसका नतीजा आज हमारे सामने है। शाहजी मोहम्मद शेर मियां और आला हजरत की दोस्ती बड़ी मशहूर है। कैसी प्यारी दोस्ती थी, वो तो आपस में एक थे, आज उनके चाहने वाले अलग अलग होते नजर आ रहे हैं। अल्लाह के जितने वली हैं वो आपस में एक है। खुद हदीस कुदसी है, अल्लाह फरमाता है औलियाई तहता क़िबाई, मेरे जितने वली हैं वो सब मेरी चादर रहमत के नीचे हैं। सारे वली अल्लाह की चादर रहमत के नीचे हैं, सारे वली आपस में मोहब्बत के साथ हैं। लेकिन आज उनके मानने वाले अलग अलग बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। वजह क्या? हमारे पास इल्म नहीं है,
हमारे पास तालीम नहीं है और जो इल्म वाले हैं वो इन मामलात में नहीं पढ़ते हैं। मेरे अजीजों, हमें बुजुर्गों का फैज लेना है तो किसी की बुराई करके नहीं, किसी की तौहीन करके नहीं, बल्कि हमको हमारे लिए जितने वली हैं वो सब हमारे सर का ताज हैं। शाह जी मियाँ भी हमारे सर का ताज, आला हजरत भी हमारे सर का ताज, शाह मदार भी हमारे सर का ताज, गौसे आजम भी हमारे सर का ताज। इन वलियों से जुड़े रहोगे कामयाब रहोगे, इन वलियों से जुड़े रहोगे हर मोड़ पे कामयाब रहोगे, और इनकी बारगाहों से दूर रहोगे तो मेरे अजीजों वो वक्त दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है कि न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्ता तक भी न होगी दास्तानों। ये अल्लाह वालों की बारगाह में हाजिरी देते रहा करो, इनके मज़ारों पे जाते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे। आप मुझे जानते थे, इससे पहले मैं नहीं आया आपके यहाँ पर, नहीं जानते थे। जिन जिन भाइयों के साथ प्रोग्राम हुए वो जानते थे मुझे, और अब मैं बार बार जैसे आता रहूंगा तो आप मुझे पहचान जाएंगे। अल्लाह वालों के बारे में भी एक हदीस पाक मैंने पढ़ी थी। हदीस पाक का मफहूम मैं आपको बता दूं जल्दी से। कयामत के दिन अल्लाह ताला वलियों से फरमाएगा जन्नत में जाओ। वो अर्ज करेंगे मौला हमारे वो साथी कहाँ गए जो हमारे पास आते थे, हमारे साथ नमाज पढ़ते थे, हमारे साथ रुकू करते थे, कहाँ गए? अल्लाह फरमाएगा वो जहन्नम में चले गए। वो कहेंगे मौला हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक उनको जहन्नम से निकाल नहीं लिया जाएगा। समझिएगा हदीस का मफहूम। अल्लाह फरमाएगा जाओ, जिसे पहचानते हो उसे जहन्नम से निकाल लाओ। जिसे पहचानते हो, हदीस में अल्लामा कासिम साहब कई जगह लफ्ज आया है, जिसे पहचानते हो उसे जहन्नम से निकाल लाओ, जिसे पहचानते हो उसे निकाल लाओ। समझते हुए चलिएगा, वो जहन्नम में चले जाएंगे लेकिन आग उनके चेहरों को नहीं जलाएगी। आग चेहरों को नहीं जलाएगी, किसी के टखनों तक आग होगी, किसी के गट्टों तक आग होगी, किसी की कमर तक आग होगी, लेकिन चेहरा नहीं जलाएगी। अब बताओ जहन्नम में आग ही आग है। अब किसी को डाल दिया जाए, आग जल रही हो तो वहां उसका बदन सलामत रहेगा, चेहरा भी जल जाएगा। सबसे नाजुक खाल चेहरे की होती है, चेहरे की खाल जल जाएगी, चेहरा बिगड़ जाएगा। लेकिन ये जहन्नम की आग है कि उनके चेहरों को नहीं जलाती है। क्यों नहीं जलाया गया? इसलिए कि पहचान चेहरे से होती है, पहचान चेहरे से होती है। मेरे अजीजों, अल्लाह के वलियों को हुक्म होगा जिसके दिल में एक दिरहम के बराबर ईमान है उसे जहन्नम से निकाल लो। वो आएंगे और जिसे पहचानेंगे उसे जहन्नम से निकाल लाएंगे। अल्लाह फरमाएगा अब तो जाओ जन्नत में। वो कहेंगे मौला अभी कुछ रह गए हैं। अल्लाह फरमाएगा जाओ, जिसके दिल में आधे दिरहम के बराबर ईमान है उसे जहन्नम से निकाल लाओ। वो आएंगे, जिसे पहचानेंगे उसे जहन्नम से निकाल के जन्नत में ले आएंगे, फिर रुक जाएंगे, फिर रुक जाएंगे। अल्लाह फरमाएगा जाते क्यों नहीं? कहेंगे मौला अभी कुछ रह गए हैं, कुछ रह गए हैं। रब फरमाएगा जाओ, जिसके दिल में एक जर्रे के बराबर ईमान है उसे भी जहन्नम से निकाल लाओ। वो आएंगे, फयुखरिजूना मन अरफू, फयुखरिजूना मन अरफू। बार बार हदीस में आया है, जिसे पहचानेंगे उसे निकालेंगे, जिसे पहचानेंगे उसे निकालेंगे। अब इस हदीस को समझने के लिए एक हदीस का मफहूम और सुनिएगा। हदीस पाक में आता है, जब कोई इंसान कब्र पे अपने अजीज की कब्र पे जाता है और जब उसे सलाम करता है तो मुर्दा आने वाले को पहचानता भी है, उसके सलाम का जवाब भी देता है। जब हम अपने अजीज की कब्र पे जाते हैं, उसे सलाम करते हैं तो मुर्दा पहचानता भी है और सलाम का जवाब भी देता है। ये कब्रिस्तान जब हम जाएं तो वो हमें पहचानता भी है और सलाम का जवाब भी देता है। हदीस पाक में आता है, युखरिजूना मन अरफू, वो जिसे पहचानेंगे उसे जहन्नम से निकाल के लाएंगे। मैं आया, मैंने कहा नईम अख्तर साहिब किबला के वालिद साहब से, आपने मुझे पहचाना? कहते हैं बेटा आते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहे, आते जाते रहा करो ताकि जान पहचान बनी रहा करे। ये दुनिया का हाल है, आप आते जाते रहोगे तो जान पहचान बनी रहेगी, आते जाते रहोगे तो एक दूसरे से जान पहचान का सिलसिला जारी रहेगा। और जब आओगे ही नहीं तो कैसे पहचाना जाएगा? मेरे अजीजों, ये अल्लाह वालों की बारगाह में आते जाते रहा
करो, शाहजी मियाँ की बारगाह में आते जाते रहा करो, आला हजरत की बारगाह में आते जाते रहा करो, मीर अब्दुल वाहिद की बारगाह में आते जाते रहा करो, साबिर पाक की बारगाह में आते जाते रहा करो, गौसे आजम की बारगाह में आते जाते रहा करो, हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज की बारगाह में आते जाते रहा करो, ताकि क़यामत के दिन ये अल्लाह वाले हमारा हाथ पकड़ करके जन्नत में देख रहे व अम्मा मा यनफउन नासा फयमकुसु फिल अर्द। जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, जमीन में बाकी रहता है। शेर अली शाह मियाँ ने फायदा पहुंचाया, लोग इन्हें याद कर रहे हैं। शाहजी मियाँ ने फायदा पहुंचाया, लोग उन्हें याद कर रहे हैं। बशीर मियाँ ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। आला हजरत ने, मुफ्ती आजम ने, ताज शरिया ने फायदा पहुंचाया, लोग उनको याद कर रहे हैं। गरीब नवाज ने फायदा पहुंचाया, हम सो के नहीं उठ पाते, कई कौंटल फूल उनके आस्थाने पे चढ़ जाते हैं। साबिर पाक ने फायदा पहुंचाया, लोग साबिर पाक को याद कर रहे हैं। गौसे आजम ने फायदा पहुंचाया, लोग लाखों रुपये खर्च करके गौस पाक के आस्थाने पे हाजिरी देने जा रहे हैं। जो लोगों को नफा पहुंचाता है वो जमीन में ठहरा रहता है। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने बयान की। दुआ है परवरदिगार आलम की बारगाह में कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो मौला मुझे माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैहि। कलमा तैयब पढ़े, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारी दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब मकसद हयात इबादत खुदा की है, पढ़िए नमाज, मस्जिदें आबाद कीजिए। सभी के सामने एक दिन जरूर आता है, ये हुस्न फानी है लेकिन गुरूर आता है। किसी क्रीम से, पाउडर से कुछ नहीं होता, नमाज पढ़ने से चेहरे पे नूर आता है। रही गली तो फूल खिलेंगे, जिंदगी बाकी रही मवई काजियान वालों तो फिर मिलेंगे। अस्सलाम वालेकुम।